हेलो एवरीवन, जब भी आप ज़मीन खरीदने के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले आप बहुत ही खुश रहते हैं। जैसे ही आप ज़मीन खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद आप बहुत ही परेशान यहाँ पर जो है रहने लगते हैं और आपको जो है यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमने ज़मीन खरीदे हैं या फिर विवाद का यहाँ पर जड़ खरीद लिए हैं, फसाद का जड़ खरीद लिए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ज़मीन खरीदने के बाद आप परेशान ना हो और आप जो है बिल्कुल सही ज़मीन खरीदें, सही प्लॉट खरीदें, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जमीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पर बरतना बेहद जरूरी है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप ये सारी स्टेप अगर फॉलो करके अगर जमीन खरीदेंगे तो आप बिल्कुल परेशान यहाँ पर नहीं होंगे और आप बिल्कुल सही जमीन खरीदेंगे और आप जो है यहाँ पर फ्रॉड से बच जाएंगे। आपके लाखों का पैसा जो है यहाँ पर डूबने से बच जाएगा और आपका जो समय भी यहाँ पर बर्बाद नहीं होगा और परेशानियों से आप यहाँ पर बच जाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जब भी जमीन खरीदने जाएं तो खरीदने से पहले आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, आपको अगर जमीन जायदाद से जुड़ी अगर आपको पेपर्स पढ़ना अगर आपको नहीं आता है तो जिनसे आप जमीन खरीदते हैं तो उनसे आपको जो यहाँ पर पेपर्स का जो कॉपी है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है कि किसी जमीन से जुड़ी जो वकील यहाँ पर काम करते हैं, जो स्पेशलिस्ट है, उससे आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके जो है वो पेपर्स का आपको पूरा बायोडाटा यहाँ पर लेना है कि ये पेपर है, ये जमीन है, ये जमीन मैं लेना चाहता हूँ, इसमें कितने प्लॉट्स है और कौन से प्लॉट में इसका यहाँ पर दखल है, ये जमीन लेना सही है कि नहीं है, हमें यहाँ पर जो है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारी बातें आपको यहाँ पर जो वकील जो आपको यहाँ पर बता देंगे। अगर वकील के पास अगर आप नहीं जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति अमीन के पास भी आप जा सकते हैं, जो जमीन से जुड़ी यहाँ पर जो काम करते हैं, नापी वगैरह करते हैं, तो उनसे भी आप जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से जो जानकारी ले सकते हैं। वो भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है जानकारी दे देंगे कि ये जमीन आपका सही है कि यहाँ पर गलत है। तो आपको करना क्या, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद वो आपको बताएंगे कि कौन सा खाता है, कौन सा यहाँ पर खेसरा है, कितना खेसरा दिया हुआ है, कितना प्लॉट संख्या दिया हुआ और कौन से प्लॉट संख्या में उसका दखल है। तो दखल आपको कैसे पता आप कर पाएंगे, आपको अमीन के द्वारा यहाँ पर फिर नापी यहाँ पर कराना पड़ेगा। तो ये चीज आप अगर अमीन से अगर कॉन्टेक्ट करके उनसे अगर आप ये जानकारी लेते हैं तो ये चीज वही बता देंगे और वही अमीन आपको यहाँ पर जो वेरीफाई करके जो है ये भी बता देंगे कि ये प्लॉट कहां पर है और इसका ये प्लॉट में दखल है कि नहीं है और ये जमीन जो है यहाँ पर जो कौन सी जमीन है, ये संपत्ति जो है, ये जो आपका प्लॉट है, ये जो आपका जमीन है, तो ये कहीं आपका पैतृक संपत्ति तो नहीं है, पैतृक जमीन तो नहीं है, जो दादा परदादा का जो जमीन नहीं है। तो इस तरह के जमीन लेने से भी आपको बचना चाहिए। अगर वो जमीन है, अगर मान के चलिए अगर पैतृक संपत्ति, पैतृक अगर जमीन है तो उसमें आपको जो है यहाँ पर क्या होगा कि उसमें बंटवारा भी आपको देख लेना बेहद जरूरी। ये भी आपको जो है जो भी यहाँ पर वकील या फिर अमीन के द्वारा आप यहाँ पर चेक कराने के लिए जाएंगे तो वो आपको ये बता देंगे ये आपका जो पैतृक जमीन है, ये जमीन आपको नहीं लेना चाहिए, ये इसमें जो है यहाँ पर अभी तक बंटवारा यहाँ पर नहीं हुआ, इसमें जो है यहाँ पर कई हिस्सेदार है, अगर बेच लेते हैं तो आपको बाद में यहाँ पर समस्या हो सकते हैं। तो आपको जो इस तरह के प्रॉपर्टी जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जमीन आपको प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, अगर मान के चलिए आपने जो है वो जमीन अगर खरीदना ही चाहते हैं तो आपको जो है उस पैतृक जमीन का जो है आपको बंटवारा, आपको यहाँ पर बंटवारानामा आपको देख लेना बेहद जरूरी है और उसका जो वंशावली भी आपको चेक कर लेना बेहद जरूरी है कि वंशावली में उसका यहाँ पर जो है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं है, या फिर कितना हिस्सा उसको जो है यहाँ पर वंशावली के माध्यम से मिला हुआ है, या फिर कोर्ट के द्वारा उसका बंटवारा किया हुआ है कि नहीं, या फिर पंचनामा उसका बंटवारा यहाँ पर हुआ है कि नहीं। इस तरीके से अगर बंटवारा अगर किया हुआ है तो वो आप जो है जमीन ले सकते हैं। और उसके बाद आपको जो ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी आपको चेक कर लेना बेहद जरूरी है कि उसके नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं। अगर उसके नाम से अगर जमाबंदी कायम नहीं है, अगर उसके दादा के नाम से या फिर परदादा के नाम से या फिर उसके पिताजी के नाम से अगर उसके पिताजी के नाम से अगर जमाबंदी अगर ऑनलाइन दिखा रहे हैं तो आपको जो वो जमीन लेने से बचना चाहिए। अगर वो जमाबंदी अगर उसके पिताजी उसके दादाजी के नाम से यहाँ पर है तो उस जमीन का बंटवारा अभी तक यहाँ पर नहीं हुए हैं, तो आपको वो जमीन लेने से बचना चाहिए और आपको सजेशन यहाँ पर करेंगे कि आपको वो जमीन ले लेना चाहिए। वो जमीन आपको तभी लेना चाहिए जब तक उस जमीन का बंटवारा नहीं हो जाता और जिनसे आप जमीन ले रहे हैं तो उनके नाम से जो है जमाबंदी होना बेहद जरूरी है। अगर उनके नाम से जमाबंदी अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको जो है जमीन तो रजिस्ट्री आप किसी ना किसी तरीके से करवा लेंगे, लेकिन आपको म्यूटेशन के समय में, आपको दाखिल खारिज करवाते समय में आपको बहुत ही दिक्कतों का यहाँ पर सामना हो सकता है। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर वो जमीन आपको लेने से आपको बचना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि वो सरकारी जमीन तो नहीं है। अगर सरकारी जमीन अगर हो जाते हैं
तो उसमें भी आपको बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें अगर चेक नहीं करते हैं तो अगर आप जो किसी यहाँ पर जो बिचौलियों के चक्कर में अगर पड़ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको फ्रॉड तरीके से प्लॉट बेच देंगे। सरकारी अगर जमीन अगर आपको बेच देते हैं तो फिर बाद में आपके घर अगर आप उसमें बना लेते हैं तो वो फिर आपको बुलडोजर के माध्यम से उस घर को तोड़ा भी यहाँ पर जा सकता है। तो इसलिए वो जमीन आपको यहाँ पर जो है जो सरकार की जमीन होती है उसमें आपको बिल्कुल घर नहीं आपको बनाना है या फिर उस जमीन को आपको खरीदना है। अगर आप जो है यहाँ पर गलत तरीके से आपको यहाँ पर फर्जी तरीके से आपको रजिस्ट्री करवा करके वो जमीन आपको बेच दिए जाते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर आप पड़ सकते हैं। तो आपको इस तरह की जमीन भी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आप ये भी पता कर सकते हैं बैंक के द्वारा कि ये जमीन पे जो है यहाँ पर कोई लोन तो लिया हुआ नहीं है। उस जमीन से आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं कि अगर उस जमीन से अगर लोन लिया हुआ है तो ये भी आपको पता चल जाएंगे, या फिर आप बैंक के माध्यम से भी आप उस जमीन का पेपर्स को यहाँ पर दिखा करके ये पता कर सकते हैं कि इस जमीन पे कोई लोन तो नहीं है। अगर लोन रहेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर समस्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज आप चेक करने के बाद तब आपको यहाँ पर जो है उस जमीन का जो है आपको यहाँ पर जो है दाम आपको करना चाहिए। उस जमीन का आपको यहाँ पर जो है बैना बट्टी आपको करना चाहिए कि इतना आप यहाँ पर पेमेंट लीजिए। अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एग्रीमेंट बना लेना बेहद जरूरी है। एग्रीमेंट में आप जितना भी पैसा दे रहे हैं देने के बाद अगर मान के चलिए आप 1 महीने का टाइम ले रहे हैं तो 1 महीने का आप एग्रीमेंट बना लीजिए। जितना भी पैसा दे रहे हैं उसके बाद आपको रजिस्ट्री यहाँ पर कर लेना बेहद जरूरी है। जैसे ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्री हो जाते हैं तो आपको तुरंत जो है उस जमीन को जो है यहाँ पर उस पेपर को जो है यहाँ पर क्या करना होगा, ऑनलाइन आपको करना होगा। म्यूटेशन के लिए आपको दाखिल खारिज के लिए जो वो पेपर लगा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने जमीन तो खरीद लिया, खरीदने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसको रख देते हैं यहाँ पर जो 10-10 साल तक हम उसे क्या करते हैं, म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करते हैं, तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर आप भूल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर जो ऐसा भूल करते हैं और उसको बाद में बहुत बड़ी समस्या का सामना उसे करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी उसे यहाँ पर दौड़ते रहना पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी जमीन खरीदें तो खरीदने के बाद तुरंत उसका म्यूटेशन आपको करा लेना बेहद जरूरी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपका ये काम रहते हैं। तो आपको जब तक आपका जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन नहीं हो जाते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में आपका यहाँ पर चढ़ नहीं जाते हैं कि इस जमीन का आप लगान दे रहे हैं, तभी आप जो उस जमीन का असली मालिक यहाँ पर बन पाएंगे। अगर आप उस जमीन का यहाँ पर जो दाखिल खारिज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो जो जमीन का जो मालिक है वही मालिक यहाँ पर रहेंगे जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि वो जमीन दूसरे को भी यहाँ पर बेच दे। अगर वो बेच देते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप जमीन खरीदे, जमीन खरीदने के बाद उसे म्यूटेशन में आप लगा दीजिए। जैसे आपका म्यूटेशन हो जाते हैं उसके बाद आप उस जमीन से बिल्कुल आप फ्रेश हो जाते हैं। वो जमीन पे आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उस जमीन से आप लोन ले सकते हैं, कैसे से लोन ले सकते हैं, कुछ भी आप उस जमीन को आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी जान लीजिए, अगर आप जमीन खरीदने से पहले जो आपका जमीन मालिक है जिनसे आप जमीन खरीद रहे हैं तो उनसे आपको एक एफिडेविट भी जरूर बनवा लेना चाहिए। और एफिडेविट में आपको ये सारी बात जरूर लिखना चाहिए। अगर उस जमीन का यहाँ पर जो दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हो रहे हैं या फिर आप इस बीच में जमीन खरीद बिक्री के बीच में अगर आप मेरे साथ कोई भी छल कपट कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर फ्रॉड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर पैसा अगर उनको दे दिए हैं तो ये सारी बातें आप जो एफिडेविट में जरूर आपको लिखवा लेना चाहिए ताकि आपका पैसा फ्रॉड से बच जाए। अगर मान के चले आपने लाखों करोड़ों का पैसा दे दिया, अगर आपके जमीन में अगर मान के चले दाखिल खारिज ही यहाँ पर नहीं हो रहे हैं और जमीन पे आपको दखल ही नहीं दे रहे हैं जमीन लेने के बाद, तो आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए आपको जो जिनसे आप जमीन खरीद रहे हैं उनसे आपको एफिडेविट यहाँ पर जरूर यहाँ पर बनवा लेना चाहिए, जरूर लिखवा लेना चाहिए ताकि आपका पैसा बाद में आपका यहाँ पर जो बर्बाद आप ना हो जाए और आप परेशानी में ना पड़ जाए। तो इसलिए आपको एफिडेविट भी जरूर बनवा लेना चाहिए। इसमें आपका सारा चीज यहाँ पर दर्ज रहेंगे कि अगर आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या फिर जमीन अगर दखल आप नहीं ले पा रहे हैं तो इनको पैसा रिटर्न यहाँ पर पूरा करना होगा। तो ये काम आपको करना बिल्कुल नहीं भूलना, ये काम आप जरूर कर लीजिए। अगर आप लाखों करोड़ों का अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो ये काम आप बिल्कुल यहाँ पर करने से आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको दूर नहीं हटना चाहिए, जरूर आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई यहाँ पर मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदने से पहले आप मोबाइल का पूरा डेटा यहाँ पर चेक करते हैं कि मोबाइल में यहाँ पर जो कितना फैसिलिटीज है, क्या ये मोबाइल खराब तो नहीं है या फिर कोई मोबाइल में जो है यहाँ पर कोई फैसिलिटीज तो यहाँ पर कम नहीं दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप चेक करते हैं। लेकिन आप जब भी जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो ये इतना सारा चीज आप नहीं चेक करते हैं। 2, 4, 5 हजार को यहाँ पर नहीं देने के कारण आप जमीन को अच्छी तरीके से चेक नहीं करवाते हैं और बाद में आपको जो लाखों करोड़ों का यहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। जमीन खरीदने
खरीदने से पहले आपको जो यहाँ पर 2-4-5 हजार रुपए अगर आपको उसे चेक करने में अगर लग जाता है कि ये जमीन सही है कि नहीं है, इसे हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर जो है अपने जहन में जरूर यहाँ पर बैठा लेना चाहिए। जब भी आप जमीन खरीदने से पहले आपको ये सारी बातें यहाँ पर आपके जहन में जरूर होना चाहिए और आपको ये सारा चीज आपको जरूर कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जब भी आप जमीन खरीदेंगे तो खरीदने से पहले ये सारे काम आप जरूर कर लेंगे। अगर आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपको जो है जमीन खरीदने के बाद जो है जो कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप खुशी से जो है यहाँ पर जमीन प्लॉट खरीदेंगे और उस जमीन प्लॉट में आप जो आराम से घर बनाएंगे और घर बना करके आप आराम से रह सकते हैं और उसे आप आराम से बेच सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम लोगों का यही हाल होता है, जमीन खरीदने के बाद उसे यहाँ पर कोर्ट कचहरी यहाँ पर दौड़ते रहना पड़ता है। तो वही लोगों को दौड़ते रहना पड़ता है जो हमने जो इस वीडियो में बताया, इसको अगर फॉलो करके अगर काम नहीं करते हैं तो वही लोग जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर यहाँ पर लगाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब भी आप जमीन खरीदेंगे तो अब जमीन आप जो है बिल्कुल फ्रेश तरीके से खरीदेंगे, आपसे कोई भी यहाँ पर फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।